हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव विनर। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल के इन टॉपिक्स के बारे में। कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले है मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉयड, इन सेंटर और सरकम सेंटर। तो आज के वीडियो में हम इन 7 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मीडियन। मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? माध्यिका। तो मीडियन क्या होता है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ स्लाइड टू द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड इज कॉल्ड अ मीडियन। यानी कि शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। मान लीजिए ये शीर्ष है, यानी कि ये शीर्ष है यानी कि वर्टेक्स, और ये है लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को शीर्ष से जो रेखा मिलाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? मीडियन। इसी तरीके से इस वर्टेक्स को इस मिड पॉइंट से जो रेखा मिलाएगी उसे भी क्या बोलेंगे? मीडियन। ऐसे ही ये इनके हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F। थर्ड है ए मीडियन बाइसेक्ट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये जो मीडियन होता है वो क्या करता है? पूरे त्रिभुज का जो एरिया है उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 भागों में विभाजित कर देता है, बांट देता है। तो इससे क्या निकलता है? एरिया ABE। ये जो ABE का एरिया है वो AEC के एरिया के बराबर है, या फिर पूरे ABC के एरिया का आधा है। तो ये हमारे पास क्या निकलता है? एक फॉर्मूला निकल कर आता है। और यहाँ से हमने सीख भी लिया कि मीडियन क्या होती है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड इज कॉल्ड अ मीडियन। यानी कि शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक क्या होता है? देखिए, जैसा नाम से पता चल रहा है, एंगल मीन्स होता है कोण, और बाइसेक्टर यानी कि विभाजित करने वाला या बांटने वाला। कोणों को समान 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमारी एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। डेफिनेशन देखते हैं। ए लाइन सेगमेंट विच originates from a vertex and bisect the same angle is called an angle bisector। मतलब रेखाखंड, एक ऐसा रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष से प्रारंभ होता है। मान लो ये शीर्ष है, यहाँ से प्रारंभ होता है और कोण को 2 समान भागों में विभाजित करता है। यहाँ एक कोण बन रहा है, उसको 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण समद्विभाजक। जैसे ही ये एक क्या है? शीर्ष है, और ये एक कोण है, इसको 2 भागों में विभाजित कौन कर रहा है? ये कर रही है। तो इस वाली रेखा को भी हम क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही यहाँ वाले कोण को कौन विभाजित कर रहा है? ये। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर। इनके हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F। तो इसमें कौन कौन से हो गए एंगल बाइसेक्टर? DC, AE और BF, ये तीनों क्या है? एंगल बाइसेक्टर हैं। उसके बाद देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं? एक एंगल को 2 समान भागों में विभाजित कर देते हैं, यानी कि BAE वाला कोण और EAC वाला कोण, यानी कि ये दोनों कोण कैसे हैं? आपस में समान है। या फिर इस पूरा जो कोण है BAC उसके आधे के बराबर है। ठीक है, तो इसे ही हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक क्या होता है? देखिए, ए लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट्स ए साइड, यानी कि एक ऐसा रेखाखंड जो साइड को, त्रिभुज की
साइड को परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब इस पर कैसा होता है, लंब होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि लंब समद्विभाजक। यानी कि ये मान लीजिए ये हमारी एक रेखा है, ये मध्य बिंदु है, इस पर जो लंब बनेगा यहाँ 90 डिग्री का कोण, उसे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये क्या करता है, रेखा को दो समान भागों में विभाजित करता है और उसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक भी कितने होते हैं, त्रिभुज में 3 रेखाएं होती हैं, तो लंब समद्विभाजक भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो नाम दे देते हैं इनके ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इसका मतलब है, और यहाँ ओ, ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओ। इसका मतलब है ओ डी, ओ ई और ओ एफ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मीन्स होता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। यानी कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम केंद्रक कहते हैं। तो ये त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दी हुई हैं त्रिभुज के अंदर, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। माध्यिकाएं हैं हमारी डी सी, बी एफ और ए ई। ये जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक, यानी कि ओ। ओ को हम क्या बोलेंगे यहाँ, सेंट्रॉइड। क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। आगे है ए सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन। यानी कि ये जो सेंट्रॉइड है ओ, वह प्रत्येक मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में, यानी कि 1:2 में डिवाइड करता है। तो आगे क्या होगा, यहाँ ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो 2:1 में विभाजित करता है, तो ए ओ और ओ ई का अनुपात क्या होगा, ओ ए अपॉन ओ ई बराबर होंगे किसके, ओ बी अपॉन ओ एफ के और ओ सी अपॉन ओ डी के। तो इन सब का अनुपात क्या होगा, 2/1। यानी कि ये वाला हिस्सा, एक मिनट दूसरी पेन से देखते हैं अपन, ये वाला हिस्सा 1 है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, 2। यानी कि ये एक मीडियन है, इसका ये पार्ट 1 है, तो ये पार्ट कितना होगा, 2। इसी तरीके से ये मीडियन है, इसका ये पार्ट 1 है, तो ये पार्ट कितना होगा, 2। इस तरीके से जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, और जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को हम सेंट्रॉइड या केंद्रक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपना इन सेंटर। इन सेंटर मीन्स होता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर। मतलब त्रिभुज के कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर मीन्स होता है कोण समद्विभाजक। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर या अंतः केंद्र। जैसे ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर, तीनों ये कहाँ पर मिल रहे हैं, मान लीजिए ओ पर मिल रहे हैं, तो ओ हमारा क्या होगा, इन सेंटर। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। इन सेंटर क्या होता है, जहाँ एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं या मिलते हैं उस बिंदु को हम इन सेंटर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मीन्स होता है परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सरकम सेंटर। यानी वह बिंदु जहाँ भुजाओं के लंब समद्विभाजक, देखिए क्या होता है, भुजाओं के लंब समद्विभाजक ये होते हैं, ये अभी बताया था, भुजाओं पर लंब डाले जाते हैं मध्य बिंदु से, उसे हम क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ये जो आपस में मिलते हैं जिस बिंदु पर,
मान लीजिए ये यहाँ ओ पर मिल रहे हैं, तो ओ क्या कहलाएगा? हमारा सर्कम सेंटर। ठीक है, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर, यानी वह बिंदु जहाँ भुजाओं के लंब समद्विभाजक आपस में मिलते हैं उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, और एक और है, परिकेंद्र हमेशा तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। देखिए कैसे, ये हमारा परिकेंद्र है यानी कि सर्कम सेंटर है, और ये हमारे तीनों शीर्ष हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी तीनों की कैसी होगी? समान, यानी कि ये और ये कैसे होंगे? आपस में समान होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।